Good morning, all dear my students. Today we will discuss about the use of air. हमने नीट का यूज पढ़ा है। पहली चीज हम आपको ये बताते हैं, हम क्लास एट्थ की बात कर रहे हैं, जो कि भी हम यहाँ पे लिखे नहीं है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर है, पार्ट 8 है, चैप्टर नंबर 16 मॉडल ऑफ द डे। अभी हमने नीट के बारे में पढ़ा, और नीट का अगर हिंदी में मतलब जाने तो इसका मतलब होता है आवश्यकता होना। ग्रामर में अगर हम देखें तो इसे मेन वर्ब की भी तरीके से यूज किया जाता है नीड का, और ऑक्सिलरी वर्ब की भी तरीके से यूज किया जाता है। तो हमने उसके बारे में पढ़ा। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता होगा कि जो भी हम ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, हम जब उनको यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव में बनाते हैं, तो उनका नेगेटिव भी बनाते हैं। तो आपको ये तो क्लियर है, नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, वहीं पे ये भी पता होता है कि यार अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करना होगा, ये भी आपको पता है। तो सेम यही प्रोसेस होता है जब हम नीड की बात करते हैं। जब नीड को हेल्पिंग वर्ब के तरीके से मानते हैं तो हम उसको नीड नॉट बनाते हैं। अगर मुझे बनाना है आई नीड नॉट गो देयर। अगर एक एग्जाम्पल ले लें, हम आपको पहले ये समझा दें, तो हमने यहाँ पे लिखा आई नीड नॉट गो देयर। तो यहाँ पे मतलब है कि नीड नॉट लगाया है, तो नीड नॉट का मतलब है कि ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब का काम तो ये कर रहा है, भाई पता तो करो, मैं आई विल नॉट गो देयर, यानी जाने की आवश्यकता नहीं है। किसकी जाने की आवश्यकता नहीं है भाई? ये आई की जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आई की क्या करने की आवश्यकता नहीं है? जाने। दिस इज योर वर्ब। अगर ये मेन वर्ब होता ना तो बेटा ये जैसे आप जाने की बात आपके मुंह से निकल के आ गई, ये ऑटोमेटिकली निकल के आ गई। अच्छा, जाने को क्या नहीं करना, तो जाने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब होता तो कैसे होता, मैं आपको बता रहा हूँ। आई नीड टू टॉक टू यू, मतलब बात करने की आवश्यकता है। अब यहाँ आवश्यकता होती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको पता होना चाहिए तो नीड यहाँ पे मेन वर्ब के तरीके से यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको क्लियर भी करना है तो आप ही यूज कर दो बेटा, यहाँ पे तुरंत ही लगा दो प्रोनाउन, यहाँ पे तुरंत नीड्स आ जाएगा। ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब बता दो जिसमें नीड्स या नीडेड जबरदस्ती या कुछ और है, ये मेन वर्ब में लगता है, इसीलिए यहाँ पे। और जब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा तो चाहे यहाँ पे प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कोई नीड्स नहीं, कोई नीडेड नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जब डिड नॉट, यहाँ पे जब अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब हम दिखाएं, हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाता है, आपको अच्छे समझ आएगा। नीड जो है आपने देखा भी होगा बुक्स में, कभी कभी बोलते हैं आई डोंट नीड अ पेन, ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, आई डोंट नीड अ पेन। कुछ लोग बोलते हैं आई नीडंट पेन, मान लो कर दिया ये, या आई नीड नॉट अ पेन। आई नीड नॉट अपन ऐसे भी बोल देते हैं लोग, मैंने इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर दिया, नीड नॉट। ये जब इस तरीके से यूज किया तो इसे एज अ मेन वर्ब यूज कर दिया, ये यहाँ आपके हेल्पिंग वर्ब आ गया। लेकिन जब यहाँ पे यूज किया आई नीडंट अ पेन, तो ये क्या हो गया, इसको हेल्पिंग तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर आप कभी भी इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन सुने होंगे, थोड़ा सा गौर करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात। अगर आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो आप बोलते हैं आई डू, बोलते हैं। या अगर आप अपनी इच्छा बताना चाहेंगे तो आप भी बोलेंगे आई विल। तो जैसे कभी बोला क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग? आई एम। आई एम का मतलब यस मैं जा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि यू
have to speak the rest of sentence. It is not necessary to speak. पूरा सेंस समझ में आता है, वही सेम फीलिंग, वही सेम चीज आपके नीड में भी आता है। तो आई एम, आई विल ये शॉर्ट बोला जाता था, ये कोई नया नहीं है, बहुत अच्छा बोला जाता था, ये वही फॉर्म्स है, इसीलिए हम लोग को पूरा सेंटेंस बोलने की आदत हो गई है। तो जब ये पहले से ही आपकी ग्रामर बता रही है, ये आप ऐसे भी बोलते हैं when you use like this and it is in the auxiliary form, but when you use your need in this way, this is in the form of your auxiliary verb। इस तरीके से जब काम करता है तो ये तो तब नीड का एकदम परफेक्ट यूज है। अगर ये आपको परफेक्ट यूज समझ में आ गया तब तो ठीक है। अब गौर करने वाली बात ये है कि अगर आप इसका नीड का यूज बनाओगे जिसमें आप डू नॉट यूज किए हो, तो ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है, अगर इंटरोगेटिव वर्ब बनाओगे तो। लेकिन अगर इसमें बनाओगे तो ये नीड आ जाएगा। तो अगर जिसमें नीड ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से यूज किया है तब तो ठीक है, और नहीं किया है तो फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही आएगा। ठीक इसी तरीके से या कहेंगे इसका भाई से उसे में डेयर का यूज है, उसको पढ़ते हैं तो लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, डेयर पहले किस सेंस में यूज होता है? चैलेंज एंड अफर्मेटिव सेंटेंस एंड चैलेंज करते हैं। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यार ऐसे बोलने की, खास कर लड़कियां ज्यादा बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़ा गड़बड़ सेंटेंस है भाई, और बड़ा गड़बड़ वर्ड है और बड़ा नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज होता है। तो डू नॉट चैलेंज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसकी एक तो बड़ी अजीब खासियत है, अभी हम बताएंगे कब इसका टू लगता है नीड का, और इसका कब टू लगता है और कब नहीं लगता है। इसमें लोग कंफ्यूज हमेशा रहते हैं, और खासकर कॉम्पिटिशन वाले इसी टू में आधा आधा नंबर गंवा देते हैं। आज मैटर पूरा यहाँ पे सॉल्व। जैसे हम पहला एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बढ़िया समझाएंगे। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस। पहला एग्जाम्पल हो गया, he dares to call you a fool। डियर स्टूडेंट, ये दो हैं और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस। यहाँ पे ये जो डेयर है मेन वर्ब का काम कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर मेन वर्ब का काम करता तो यहाँ पे जो आपका मेन वर्ब है वो 101% इंफिनिटिव बनता, टू लगता है जैसे पहले। अच्छा, ये बताइए आपकी हिम्मत कैसी हुई, कैसे हुई, कैसे हुई? मतलब इतनी बदतमीजी से बात करें तो ये आप you just want to frame a sentence in interrogative form। तो हाउ कैसे हुई, अगर आप इसको ऐसे बना सकते हैं हाउ डू यू डेयर टू, आप इसको ऐसे बना सकते हैं हाउ डू यू कर दिया, फिर डेयर कर उसे मेन वर्ब के तरीके से यूज कर दो, डेयर टू टॉक लाइक दिस, तब भी सही है। लेकिन ये जब ऐसे बोलते हैं तो ज्यादा इम्फेटिक पड़ता है। इम्फेटिक में आप मतलब दैट मींस एंड यू आर इम्फेटिकली स्पीकिंग, ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हाउ डेयर यू, तो जब ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में बोलते हैं, जब इंटेरोगेटिव फॉर्म में बोलते हैं जहाँ पे टू नहीं लगता है, तो हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस। अब इस फॉर्म में आ जाए, he dares to call you a, ये आप देखिए he dares, DA ये प्रेजेंट का ये फर्स्ट फॉर्म है
एस और ईएस का यूज है। इसमें देखिए डेयर्स और टू यहाँ पे इंफिनिटिव भी लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी वो हिम्मत करता है कॉल यू तुम्हें बुलाने की, तुम्हें बेवकूफ बुलाने की वो हिम्मत करता है। तो ही डेयर्स, यहाँ पे आर यानी प्रेजेंट D-A-R-E एज प्रेजेंट का सिंपल है, ये सिंगुलर है इसलिए आप ऐसा लग रहा है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसको अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही डज नॉट। अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरीके से भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम करता भी नहीं है, तो इसके अलग अलग यूज है। तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब की तरीके से यूज करिए और मेन वर्ब की तरीके से यूज करिए, और इन दोनों का जो यूज है वो बहुत बढ़िया यूज है। और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कि कहीं इसका इतना बड़ा यूज होता है कि ये जो नीड है, जिसे आप आई वॉन्ट टू टॉक टू यू नहीं बोल पा रहे हो, आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू नहीं बोल पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं दैट इज अ क्वाइट टफ एंड you are just hesitating while speaking, but you can use dare and need। यार बात करना है, I need to talk to you। लेकिन इसी बात एक तरीके से और बोल सकते हो, I need a talk to you। अब मैंने नीड के बाद टू नहीं लगाया। अब आप यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पकड़ सकते हैं, मैं केवल एक एग्जांपल लिखूंगा और जो नीड का ही यूज पढ़ा रहा हूँ। बहुत बोलने में अंतर है, इसीलिए सेंस अलग है, सेंटेंस गलत नहीं है। अगर मेरा सेंस वही हो और सेंटेंस में गलती हो तो ठीक है, सेंस भी मेरा अलग अलग है तो सेंटेंस भी जाहिर से अलग अलग है। मेरा सेंटेंस ये है, आई नीड टू टॉक टू यू, ये था। तो पहला ये सेंस था कि बात करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे टू लगा, बहुत गौर करने वाली चीज है। फिर मैंने लिखा आई नीड टॉक टू यू। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या गलती है? कोई डिफरेंस नहीं, कोई गलती A-L-K। ये अब बताइए, आई नीड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करने की आवश्यकता मुझे है। यहाँ पे ये मेन वर्ब का तरीके से यूज हो रहा है और ये आई नीड, यहाँ पे टू क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये है ऑक्सिलरी वर्ब आपका, और जब ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ पर टू नहीं लगना है, यानी कह रहा है कि यहाँ से ये प्रूव होता है कि रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे ये है जिसको वर्ब, ये जिसको नाउन कह लो, क्योंकि टॉक आपका नाउन है। जैसे आई वांट टू हैव अ टॉक विद यू, आप ऐसे भी इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आप किसी की बात करना चाहते हैं। आई वांट टू हैव a talk with you, because and talk is a commonly used, because talk is both thing, noun or verb, and in this matter I am just using talk as a noun, so we all can speak and I want to have the talk with you, so in this way you all can also speak this English very well. Thank you so much and watch these videos, and I think and you will understand very well. If you do not understand very well, I will develop the next video. Thank you so much.